आया हुआ क्वेश्चन एसएससी जेई के अंदर आया हुआ है, इसके ऊपर भी क्वेश्चंस आने के बहुत ज्यादा चांस है ना। या फिर ऐसे पूछ लेगा कि अमानगढ़ के पहाड़ियों से कौन सी नदी उद्गम होती है। रीजनिंग के अंदर भी क्वेश्चन आता है, बहुत ज्यादा बार रिपीट होते हैं। ये ओनली एक ही ऐसा डैम है जो आर्क डैम है। एक क्वेश्चन आने ही आने वाला है, कौन सी नदी की सहायक नदी है ना। क्वेश्चन किस प्रकार के आते हैं, बोथ लैंग्वेज के अंदर होने वाली है, हिंदी प्लस इंग्लिश में। हेलो दोस्तों, तो क्या हाल चाल। चलिए अपन आज शुरुआत करते हैं अपने डे नंबर 4। यानी आपको पता है कि अपन स्टैटिक जीके के लिए एक सीरीज लेके आए थे कि 20 डेज 20 टॉपिक्स। यानी अपन 20 दिन के अंदर 20 टॉपिक्स करवाएंगे जो इंपॉर्टेंट है, हाई ज्यादा जिससे क्वेश्चंस आते हैं, हाई साल क्वेश्चंस आते हैं, है ना। तो आज उसका दिन नंबर 4 है, डे नंबर 4 है। तो अपन ने 3 वीडियो बना दिए, जिसने वो वीडियो नहीं देखे लिंक डिस्क्रिप्शन में या प्ले लिस्ट में आके वो वीडियो देख लो, है ना। आज का अपना इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्या टॉपिक है, इंपॉर्टेंट रिवर ऑफ इंडिया, जिसके अंदर में आज रिवर, है ना, प्लस डैम, है ना, ये करवाने वाला हूँ मैं। गारंटेड 100% गारंटी ले रहा हूँ कि इस टॉपिक से एक क्वेश्चन आने ही आने वाला है। क्वेश्चन किस प्रकार से आएगा मैं आपको अभी बता देता हूँ। तो आपको ये वीडियो को पूरा देखना है, कंप्लीट देखना है, और देखते ही आपको लाइक कर देना है। क्वेश्चन नंबर 1 कैसे आ सकता है, यकीन मानो आप पीवाईक्यू उठा के देख लो, एसएससी जेई के या फिर किसी के भी। एक क्वेश्चन अगर आ रहा है ना स्ट्रेटेजी के, तो इसी टॉपिक से एक क्वेश्चन आता ही आता है। दो क्वेश्चन पहला कैसा आ सकता है, यानी सीधा ना ऐसे पूछे कि हाईएस्ट रिवर कौन सी है, हाईएस्ट डैम कौन सा है ना, या फिर लॉन्गेस्ट रिवर कौन सी है, लॉन्गेस्ट वो पूछ लेगा। या फिर ऐसे पूछ लेगा कि कौन सी जो रिवर है, नदी है ना, वो कहाँ से, है ना, बहती है, कहाँ से निकलती है, या फिर ना उसकी सहायक नदी यानी ट्रिब्यूट रिवर कौन सी है ना। ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं। या फिर डैम पूछ लेगा कि कौन सा डैम कौन सी रिवर पे बना है, कौन सी नदी पे बना हुआ है, किस स्टेट के अंदर है। तो इस वीडियो को तो पूरे ऐसे से मैं टॉपिक्स लेके आया हूँ। और अभी बता दूं, ये ना बोथ लैंग्वेज के अंदर होने वाली है, हिंदी प्लस इंग्लिश में पीडीएफ होने वाली है। वीडियो को पूरा एंड तक देखना है ना। और वीडियो की जो आपको पीपीटी चाहिए, इसकी जो पीडीएफ चाहिए, है ना, वो हमारे ना टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। तो आप टेलीग्राम चैनल पे नहीं हो तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, टेलीग्राम पे आ जाओ, वहां से इसकी पीडीएफ मिल जाएगी। तो आपका स्वागत है हमारे निखिल सिविल स्टडी के ऊपर। तो चलिए अपन शुरू करते हैं। तो पहली नदी अपनी सिंधु नदी की, हिंदी इंग्लिश दोनों के अंदर गाइस, तो टेंशन मत लीजिए। तो बात करें हमारी सिंधु नदी की, इसकी लंबाई है ना 288, है ना, 0 किलोमीटर, 288 0 किलोमीटर, 2880 किलोमीटर इसकी लंबाई, है ना। इसकी लेंथ अपन बात करें, है ना। इसका उद्गम यानी इसका ओरिजिन वो कहाँ से होता है, मानसरोवर झील यानी मानसरोवर लेक से होता है ना, के निकट, है ना। इसकी सहायक नदी है, इसकी ट्रिब्यूट नदी कौन सी है, सतलुज है, व्यास है, झेलम है। गाइस मैं आपको इसके अंदर ये भी बताऊंगा कि क्वेश्चन किस प्रकार के आते हैं, है ना, रिवर से, डैम से। तो वीडियो को पूरा एंड तक देखना, आपके गारंटेड एक नंबर 100% आएगा, ठीक है। झेलम, चिनाब, रावी, सिंगार। वो गाइस इसके अंदर एक बात, कभी कभी है ना इस टॉपिक से ना वहां से भी रीजनिंग के अंदर भी क्वेश्चन आ जाते हैं। रीजनिंग के अंदर क्वेश्चन कैसे आते हैं मैं वो आपको एंड में बताऊंगा। और आते बहुत बार आते हैं, मैं देखता हूँ, है ना, किस प्रकार से आते हैं, रीजनिंग के अंदर भी आ जाते हैं सच में। तो आप वो एंड में बताऊंगा, वो देखना, ठीक है। झेलम, चिनाब, रावी, श्रृंगार, गिल्ली, श्योंक, जम्मू कश्मीर एंड लेह। और आपको पता है मैं हर बार ना ऐसे चीजें बता, यानी आपको तो चीजें बहुत सारी होती है, बट जो इंपॉर्टेंट है, जो आई है और जो कि बहुत बार रिपीट होती है, अपन उन पे ना बहुत ज्यादा फोकस करते हैं। तो आज के वाली वीडियो के अंदर भी है ना अपन वही करेंगे, है ना। जो इंपॉर्टेंट है मैं आपको वो बताऊंगा। अब तो इसके अंदर ना क्वेश्चन कैसे पूछ सकता है, सहायक नदी है ना, ट्रिब्यूट नदी पूछ लेगा। तो याद रखना, सतलुज, व्यास, झेलम, चिनाब, रावी, ये इसके अंदर इंपॉर्टेंट है ना, कि ये कौन सी नदी की सहायक नदी है ना। इसके अंदर मतलब ऐसे दे देगा सिंधु नदी की सहायक नदी कौन सी है, इसमें से ना 3 दे देगा और एक अलग कर लेगा, तो वो नहीं है। उस प्रकार से हो जाएगी, 3 अलग दे देगा, इसमें एक ही दे देगा, सतलुज दे देगा, तो पूछ लेगा ये, तो इसमें सतलुज ऑप्शन होगा। इस प्रकार से, है ना, दे देगा। तो ये ना सिंधु ये इंपॉर्टेंट है, तो इसको इंपॉर्टेंट लगा देना, ठीक है। अब जो इंग्लिश वाले स्टूडेंट है वो इंग्लिश के अंदर देख लो, इसको इंदूज रिवर कहते हैं। लेंथ इसकी 288 किलोमीटर है। ओरिजिन इसका नहीं है, मानसरोवर लेक से होता है। आपको गाइस ये ना लिखना है, ऐसे नहीं कि पीडीएफ मिल गई तो उसको फोटोकॉपी करो, ये आपको लिखना है, ठीक है। और इसके ना ट्रिब्यूट कहाँ से, तो सतलुज 20, है ना, व्यास एक प्रकार से झेलुम, जनाब, रवि, श्रृंगार, है ना, और गिलगित, श्योक, जम्मू एंड कश्मीर एंड लेह है। तो ये इसकी सहायक नदियां है, यानी कि इसकी ट्रिब्यूट रिवर्स है। तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, इसको देखना। आगे अपन चलते हैं अपनी झेलम नदी की तरफ, झेलम रिवर की तरफ, है ना। इसकी लंबाई, इसकी लेंथ कितनी है, 7 to 20 किलोमीटर, है ना। इसकी उद्गम स्थान कहाँ से होता है, शेषनाग झील से। ये काफी इंपॉर्टेंट, और ये आया हुआ भी है, शेषनाग झील से इसका वो होता है उद्गम होता है। और ये जम्मू कश्मीर की एक प्रकार से, है ना। सहायक नदी यानी ट्रिब्यूट कहाँ किसके, किशन, गंगा, ये इंपॉर्टेंट है। पूछ, दा, केरवाल, सिंध, जो जम्मू कश्मीर से है ना, ये इंपॉर्टेंट है। इंग्लिश वाले स्टूडेंट, है ना, ये भी इंपॉर्टेंट है, इसको भी इंपॉर्टेंट कर लेना, इससे भी क्वेश्चन आ सकते हैं। गाइस इसको एक ही चीज रट लेना, जो मैं बता दूं, गारंटेड आपको एक क्वेश्चन इसमें से 100% मिलने वाला है ना। जेलम इंग्लिश वाले इंग्लिश वाले देख लेना, 720, है ना। शेषनाग, जम्मू कश्मीर, ट्रिब्यूट, किशन गंगा, किशन
गंगा, पूंछ, लिडार, केरेवाल, सिंध, जम्मू कश्मीर, ये वाले स्टूडेंट देख लेना। गाइज पीडीएफ बनाने बहुत टाइपिंग में बहुत टाइम लगा है, तो आप ये चीज पे मेहनत लगी है तो आप लाइक कमेंट करके जाना और शेयर 100% कर देना, ठीक है। चिनाब, चिनाब नदी भी इंपॉर्टेंट है। इसकी लंबाई कितनी है? 118 किलोमीटर है। और इसका उद्गम स्थल कहाँ का है? बालाचा दर्रे के निकट, तो ये भी इंपॉर्टेंट है। साई नदी कौन सी है? चंद्रभागा, जम्मू कश्मीर, याद देख लेना। इंग्लिश वाले स्टूडेंट ये इंग्लिश के अंदर देख लेना, ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है। आगे अपन बात करते हैं अपनी रावी नदी की, है ना, रावी रिवर की बात करते हैं। इसकी लंबाई 725 किलोमीटर है। इसका उद्गम कहाँ से होता है? रोहतांग दर्रा, ये भी गाइस आया हुआ है क्वेश्चन जेई के अंदर आया हुआ है, तो ये भी इंपॉर्टेंट, ये भी लगा लेना, ठीक है ना। कांगड़ा में बहती है। और शाही नदी इसकी शाहो, शाहो भी इंपॉर्टेंट है। और सुरंग पंजाबी भी वीडियो भी इंपॉर्टेंट, भी देख लेना, है ना। इंग्लिश वाले स्टूडेंट इंग्लिश वाले यहाँ से देख लेना, ठीक है ना। ये इंग्लिश वाले यहाँ से देख लेना, ठीक है। सतलुज नदी, ये भी इंपॉर्टेंट है, इसका भी देख लेना। इसकी लंबाई कितनी है? 1440। ये कोई बुक्स के अंदर इतनी भी रहती है, तो आप ना इसको मान्य करना, ठीक है ना। उद्गम स्थल कहाँ का? मानसरोवर के निकट, राग, क्या है? राग सैताल, ये इंपॉर्टेंट, ये भी देख लेना, ठीक है। व्यास और सिप्ती, ये भी इंपॉर्टेंट है ना। हिमाचल प्रदेश और पंजाब में बहती है। इंग्लिश वाली स्टूडेंट तो ये देख लेना, ठीक है। गाइज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट चीज है, तो लाइक कर देना, ठीक है। व्यास, व्यास नदी भी इंपॉर्टेंट है, ये भी आया हुआ क्वेश्चन है। इसके अंदर भी लंबाई इसकी 470, उद्गम कहाँ का? रोहतांग दर्रा, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी आया हुआ क्वेश्चन है ना। सहायक नदी तीर्थन, पार्वती और हुड़ला। इस प्रकार से ऐसे क्वेश्चन पूछ लेगा कि पार्वती नदी किस नदी की सहायक नदी है ना, ऐसे पूछ लेगा, तो सीधा व्यास नदी। तो आपको इस प्रकार से याद करना है, ठीक है। तो ये व्यास रिवर ये देख लेना, ठीक है। इंग्लिश वाली स्टूडेंट यहाँ से इंग्लिश में देख लेना, ठीक है। ट्रिब्यूट, ट्रिब्यूट पार्वती उड़ला, ठीक है। अब आ गई अपनी मेन इंपॉर्टेंट नदी, क्या है? गंगा नदी, है ना। गंगा नदी का क्वेश्चन बहुत बार आता है। तो इसकी लंबाई देखना 250, ये इसको कट कर दूं, ये इसकी लंबाई हो गई, ठीक है। लेंथ हो गई। उद्गम कहाँ का है? गंगोत्री के निकट, गोमुख से, ये इंपॉर्टेंट है, हाई इसको मार्क करो, ठीक है। साई नदी, यमुना और रामगंगा भी इंपॉर्टेंट है। गोमती हो गई, साई नदी, ये गाइस गंगा नदी की तो एक एक नदी है ना, वो रट लेना, क्योंकि आपको पता है इंडिया से जो बड़ी है और फेमस है, इससे किसमें आता है जो साई नदी, यमुना, रामगंगा, गोमती, गोमती इंपोर्टेड है इसके अंदर, है ना। बागमती, गंडक, कोसी, सोन, सोन नदी इंपोर्टेड है, गंडक इंपोर्टेड है, अलकनंदा इंपोर्टेड है, भागीरथी। भाई साहब ये क्वेश्चन आते आते बहुत ज्यादा बार रिपीट होते हैं। भागीरथी हो गई, अलकनंदा हो गई, कोसी हो गई, सोन हो गई ना, पिंडार, उत्तरांचल। अब ये कहाँ बहती है? उत्तरांचल में, उत्तर प्रदेश में, बिहार में, आपको पता है, ऐसे से बहती है, ठीक है। इंग्लिश वाली स्टूडेंट ये इंग्लिश के अंदर ये देख लेना, ठीक है, कहाँ कहाँ से, है ना। गोमुख नियर, गंगोत्री, ट्रिब्यूट यमुना, रामगंगा, गोमती, है ना, कोशिन, श्योन, अलकनंदा, भागीरथी, ये इंपॉर्टेंट है, ये देख लेना, ठीक है। बिहार, उत्तर प्रदेश यहाँ से बहती है। आगे अपन बात करते हैं अपनी यमुना, है ना। यमुना नदी ये भी इंपॉर्टेंट है ना। दो तीन नदियां बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, यमुना नदी, है ना। लंबाई इसकी 1375 किलोमीटर है। गाइस आपको ना लंबाई नहीं पूछेगा कभी भी, लंबाई, क्योंकि इतना डाटा ना याद रहता नहीं है ना, अपने एसएससी के अंदर बिल्कुल भी लंबाई नहीं पूछेगा, तो आप चीज इसको इग्नोर कर देना। बट एक बात याद रखना, जो हाईएस्ट जैसे गंगा नदी है ना, तो उसकी लंबाई आप ना देख लेना, एक प्रकार से उसकी पूछ सकता है ना। तो वो आप देख लेना, ठीक है। उद्गम कहाँ का है? ये बस ये नदी उद्गम और सहायक नदी, ट्रिब्यूट, तो वो देख लेना, ठीक है। उद्गमन कहाँ से निकलती है? यमुनोत्री ग्लेशियर से निकलती है, ये इंपॉर्टेंट आया हुआ क्वेश्चन है। सहायक नदी चंबल हो गई, वेतना हो गई, केन हो गई, टोंस, गिरी, है ना, ये हो गई, ठीक है। और गाइस आप कमेंट बॉक्स में ये बताना कि आप किस स्टेट से हैं, कौन से राज्य से, और आपके राज्य में कौन सी नदी बहती है, तो आप वो कमेंट बॉक्स में जरूर बता के जाना। इंग्लिश वाले स्टूडेंट यहाँ से इंग्लिश के अंदर ये पूरा देख लेना, ठीक है ना। और इसको नोट कर लेना, ठीक है, पूरा इसके अंदर क्या क्या है ना, वो है, ठीक है। आगे अपन बात करें रामगंगा नदी, ये भी इंपॉर्टेंट है ना। इसकी लंबाई 690 किलोमीटर है। उद्गम स्थल कहाँ है? नैनीताल के निकट एक हिम नदी से, है ना। और इसकी खोन ये सहायक नदी है ना। इंग्लिश वाले स्टूडेंट यहाँ से इंग्लिश में देख। अब बात करते हैं अपनी घाघरा नदी की, ये भी इंपॉर्टेंट है। जो घाघरा नदी है ना, उसकी लंबाई कितनी है? 1080 किलोमीटर। उद्गम स्थल कहाँ का है इसका? मापसातुंग, नेपाल से होता है, ठीक है। सहायक नदी इसकी हिमनद, शारदा, कर्नली, कुआपा, राप्ती, ये इंपॉर्टेंट है, ये आया हुआ है, ठीक है। और जो, ठीक है, इंग्लिश वाले स्टूडेंट यहाँ से इंग्लिश के अंदर देख लेना, ठीक है, पूरा नोट कर लेना गाइस, जैसे जैसे राप्ती, है ना, ये आया हुआ क्वेश्चन है, ये देख लेना, ठीक है। आगे बात करें गंडक, ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नदी है, रिवर है। लंबाई इसकी 425 किलोमीटर है। उद्गम स्थल कहाँ का है? नेपाल तिब्बत सीमा पर, मुस्तांग के निकट, है ना, यहाँ से इसका उद्गम होता है। ये निकलती है, उद्गम का मतलब ये यहाँ से निकलती है ना। सहायक नदी इसकी मतलब सहायक नदी, और आप समझेगा जैसे मतलब ये मेन नदी है, ये इसकी सहायक नदी एक प्रकार से, है ना, ये इसको मिला के ऐसे, काली और गंडक, ठीक है। त्रिशूल, गंगा, ठीक है। गंडक, इंग्लिश वाले स्टूडेंट यहाँ पे इंग्लिश में देख लेना, ठीक है। ये ना इंग्लिश वाले स्टूडेंट के लिए, तो ये इंग्लिश वाले स्टूडेंट यहाँ से इंग्लिश में देख लेना, ठीक है। आगे अपन बात करते हैं कोशी नदी की, है ना। कोशी नदी, इसकी लंबाई कितनी है? 237
आई मीन 730 ठीक है। उद्गम कहाँ का? नेपाल के सप्तकोशिकी से, है ना, गोसाई धाम से। और इसकी इंद्रावती और तामुर और इंद्रावती क्वेश्चन इसके अंदर ये इंपॉर्टेंट है ना, ये देख लेना। ठीक है। इंग्लिश वाले यहाँ से इंग्लिश के अंदर पूरा देख लेना, नोट कर लेना। ठीक है। लेंथ 730 किलोमीटर, ओरिजन है ना सप्तकोशिकी नेपाल, ट्रिब्यूट इंद्रावती, तैमूर और अरुण, ये देखना। आगे अपन बात करते हैं अपनी मेन इंपोर्टेंट की, चंबल नदी, इसको इंपोर्टेंट करो, है ना। लंबाई कितनी है? 960 किलोमीटर, इंपोर्टेंट है, आ सकता है। ठीक है। आई मीन चंबल नदी ये कहाँ से उद्गम होती है? महू के निकट जानापाव पहाड़ी से। ठीक है। और इसकी काली सिंध, सिप्ता, पार्वती, बनास, पार्वती इसके अंदर इंपोर्टेंट, ये देख लेना। ठीक है। इंग्लिश वाली स्टूडेंट यहाँ से इंग्लिश में ये देख लेना गाइस, बोथ लैंग्वेज के अंदर आपको बहुत ज्यादा हेल्प मिलेगी इस चीज के अंदर ना। जानापा हिल नियर माउ, ट्रिब्यूट कहाँ की है? काली सिंध, सिप्ता, पार्वती और बिनास, ये देख लेना। बेतवा नदी, बेतवा नदी की लेंथ कितनी है, लंबाई कितनी है? 480 किलोमीटर, है ना, भोपाल के पास, है ना, उबेलुआगंज के पास, मध्य प्रदेश। ठीक है। नियर उबेलुआ गंज, नियर भोपाल, मध्य प्रदेश। तो इंग्लिश वाले स्टूडेंट यहाँ से इंग्लिश में नोट कर लेना। ठीक है। गाइस अपन वीडियो का बकवास बिल्कुल नहीं करते, जो है बस वो है, जल्दी जल्दी अपन बताते हैं, वीडियो को लंबा लंबा। आगे अपनी मेन इंपोर्टेंट नदी है सोन नदी, इसके ऊपर क्वेश्चन आए हुए हैं, बहुत बार आए हुए हैं, तो इसको हाईलाइट कर लेना अपना। जो 770 किलोमीटर इसकी लेंथ है, एंड अमरकंटक के पहाड़ियों से, ये क्वेश्चन गाइस बहुत बार आया हुआ है कि सोन नदी कहाँ से उद्गम होती है, कहाँ से निकलती है? अमरकंटक के पहाड़ियों से, है ना। या फिर ऐसे पूछ लेगा कि अमरकंटक के पहाड़ियों से कौन सी नदी उद्गम होती है, ये क्वेश्चन भी आया हुआ है। और ऐसे आया हुआ है कि सोन नदी कहाँ से, तो ये आप देख लेना, इसको हाईलाइट कर लेना। ठीक है। स्टार मार्क करो इसको ना। रिहंद कुनहड़, ये देख लेना। ठीक है। इंग्लिश वाले स्टूडेंट यहाँ से इंग्लिश के अंदर पूरा नोट कर लेना। ठीक है। आगे अपन बात करते हैं अपनी दामोदर नदी की। दामोदर नदी भी है ना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, दामोदर रिवर की, 600 किलोमीटर। ठीक है। छोटा नागपुर, गाइस इतना बार आया हुआ है ना कि ट्वेल्व उठा के टीचर्स के एग्जाम के अंदर बहुत बार एग्जाम आया हुआ है। छोटा नागपुर पठार के दक्षिण पूर्व पर दामोदर नदी, ये बहुत इंपॉर्टेंट, इसको हाईलाइट करो, स्टार मार्क करो। उद्गम कहाँ से होता है? छोटा नागपुर पठार के दक्षिणी पूर्व पे, ये आप देख लेना। ठीक है। सहायक नदी कोनार हो गई, जामुनिया हो गई, है ना, बराकार, झारखंड, और मी बराकार हो गई। अब ये कहाँ से? झारखंड और पश्चिम बंगाल इधर बहती है दामोदर दास नदी, तो आप ये देख लेना, इंपॉर्टेंट। ठीक है। जो इंग्लिश वाली स्टूडेंट है वो इंग्लिश के अंदर यहाँ से पूरा नोट कर लेना। ठीक है। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना, ये इंपॉर्टेंट है, इसके अंदर ओरिजिन ये कहाँ से निकलती है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। ठीक है ना। आगे अपन बात करते हैं अपने ब्रह्मपुत्र नदी की, ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 2880 किलोमीटर, है ना, जो ऊपर से बहती है, वो अपने इधर अरुणाचल प्रदेश इधर से आके वहां पे गिर जाती है ना, बंगाली खाड़ी। लंबाई उद्गम मानसोर झील के निकट, तिब्बत, है ना, शांगपो। सहायक नदी धनसिरी, कपिली, है ना, सुवनसिटी, मानस, लोहिती, नोवा, पद्मा, दियांग, आंध्र प्रदेश। ये इसके अंदर ओनली ये इंपॉर्टेंट है ना, मानसोर झील के निकट से। ठीक है। ये देख लेना। इंग्लिश वाले स्टूडेंट यहाँ से इंग्लिश में नोट कर लेना, पीडीएफ में टेलीग्राम पे दे दूंगा, वहां से पूरा ले दो। इंग्लिश वाले स्टूडेंट यहाँ से इंग्लिश में पूरा नोट कर लेना। ठीक है। ओरिजिन नहीं है लेकिन तो मानसोर, है ना, ये पूरा देख लेना, इससे कुछ ये इंपॉर्टेंट नहीं है, बस ओनली ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है। पद्मा देख लेने से पद्मा पूछ सकता है कभी कभी, है ना। महानदी की बात करें तो 890 किलोमीटर, उद्गम सिहार के निकट, रायपुर नहीं पूछेगा, है ना। इसकी ब्राह्मणी वेतो मध्य प्रदेश, ये नहीं पूछेगा, बस इसकी ये देख लेना, है ना, सिहार के निकट रायपुर से निकलती है, ये इंपॉर्टेंट है, और ये कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है ना। महानदी ये इंग्लिश वाले स्टूडेंट इंग्लिश में यहाँ से, ठीक है, ये इंग्लिश वाले स्टूडेंट यहाँ से पूरा इंग्लिश के अंदर देख लेना कैसे क्या क्या है। ठीक है। पीडीएफ ना मैं वहाँ पे टेलीग्राम पे दे दूंगा, वहां से आप पूरा नोट कर लेना। ठीक है। बेतरनी नदी, है ना, बेतरनी नदी भी ज्यादा खास नहीं है, इसको याद मत करना। ठीक है। वैसे बता दूं मैं ना, 3 किलोमीटर है ना, क्यों जो पठार की उड़ीसा से निकलती है ना, इसको इंग्लिश में ये कहते हैं, ये ये देख लेना, ज्यादा खास नहीं है ना। स्वर्ण नदी इंपॉर्टेंट है, छोटा नागपुर के पठार उड़ीसा से निकलती है, इसको स्टार मार्क करो, ये पूछ सकता है। ठीक है। स्वर्ण नदी, है ना, इसकी लंबाई देख लेना, वैसे पूछेगा नहीं, पर उद्गम इसका देख लेना आप। ठीक है। और जो स्वर्ण नदी है वो कहाँ का बहती है? झारखंड में, पश्चिम बंगाल में बहती है, गोल्डन नदी, ये इंग्लिश वाले इंग्लिश में देख लेना, है ना। छोटा नागपुर ये देख लेना उड़ीसा में। ठीक है। झारखंड पश्चिम बंगाल, ये इंपॉर्टेंट देख लेना। गोदा, अब आगे इंपॉर्टेंट नदी, इसको हाईलाइट करो, गोदावरी बहुत बार पूछता है इसके बारे में ना। 1450 किलोमीटर, 1450, नासिक की पहाड़ियों से, गाय जो बहुत बार पूछा हुआ क्वेश्चन है ना, इसको आप हाईलाइट मार करो। नासिक की पहाड़ियों से कौन सी नदी गुजरती है, या फिर गोदावरी नदी कहाँ से निकलती है? तो ये नासिक की पहाड़ियों से, इसको इंपॉर्टेंट को, जो मैं इंपॉर्टेंट बता रहा हूँ ना, आप उसको हाईलाइट कर लो, मैक्सिमम आपको उसी में से पूछ लेगा। ठीक है। तो यह बात याद रखना। सहायक नदी, है ना, तो सहायक नदी इसकी मेन इंपॉर्टेंट है ना, वो कौन सी है? इंद्रावती है ना, बस इंद्रावती है इसकी, ये इंपॉर्टेंट कर लेना आप, इसका स्टार मार्क कर लो। ठीक है। महाराष्ट्र और कर्नाटक में बहती है। ठीक है। पुराना महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, पूरा एक आंध्र प्रदेश के अंदर। ठीक है। वो गोदावरी नदी, गोदावरी हमारी इंग्लिश वाले है ना, ये इंग्लिश के अंदर देख लेना पूरा ऐसे कैसे है। ठीक है।
फ्रॉम टू हिल टू नासिक, है ना, ये इंपॉर्टेंट है ये। और इसके अंदर ये इंद्रावती बताया था मैंने, ये देख लेना, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। आगे अपन एक और इंपॉर्टेंट नदी की बात करते हैं, कृष्णा नदी की, ये भी बहुत बार पूछता है ना, महाबलेश्वर के निकट, ये भी इसको स्टार मार्क करो। महाबलेश्वर के निकट से निकलती है ना। साई नदी की वजह कोयना, यार्ला, वरना पंचगंगा, इसको बहुत ज्यादा आप 3-4 स्टार मार्क कर लो, ये भी बहुत बार पूछा हुआ क्वेश्चन है। पंचगंगा किसकी सहायक नदी है? कृष्णा नदी की सहायक नदी है, तो इसको इम्पोर्टेंट होगा। एक ना, मैं यहाँ पे ना एक वो बता रहा हूँ ना, कि ये किस स्टेट से, किस स्टेट से नहीं है। तो एक आप बताओ, अब वो रीजनिंग के अंदर ना किस किस प्रकार से आता है, रीजनिंग के अंदर भी क्वेश्चन आता है। अब वो कैसे आता है वो सुनो, मतलब कैसे आएगा, है ना, कि मतलब इसमें से वो आता है, आप रीजनिंग अगर आप करते हो तो आपको पता होगा कि इसमें से कौन सा डिफरेंट है, कौन सा डिफरेंट है ना, ऐसा क्वेश्चन आता है ना। तो वो मतलब उसके अंदर क्या दे देगा, मतलब आपको 3 नदी दे देगा। वो गाइस आता है, विश्वास को पीआईक्यू उठा के देख लो, रीजनिंग के अगर आपने किए हैं, है ना, रीजनिंग आप प्रॉपर करे तो आपको पता होगा ना। मतलब 3 ऐसे दे देगा, 3 क्वेश्चन तो मतलब 2-3 क्वेश्चन बनते हैं, दो 3 नदी दे देगा। साइंस वो ये दे दिया, कोरना, यल्ला और वरना, ये दे दिया। तो 3 तो ये सेम दे दिया, और एक नदी है ना वो किसी और नदी की दे देगा, है ना। गंगा नदी, तो 3 तो सपोज कृष्णा नदी की दे दिया, है ना, और एक नदी है ना वो गंगा नदी की दे दिया, तो इसमें कौन सा अलग हो गया, गंगा नदी का हो गया। इस प्रकार से क्वेश्चन आते हैं गाइस, मान के चलो, तो आपको इस प्रकार से प्रिपेयर रहना है। अगर आपको ये पता होगा ना तो आप कर पाओगे, है ना, तुक्का लगाने से कुछ फायदा नहीं है ना। और एक क्वेश्चन आपको किस प्रकार से पूछेगा, कि मतलब आपको 3 नदी दे देगा, 3 नदी और एक नदी डिफरेंट दे देगा। अब जो ये 3 नदी है ना, ये आपको दे देगा नॉर्थ साइड की, उत्तर साइड की दे देगा, और एक नदी दे देगा, ये दे देगा दक्षिण साइड की, दक्षिण साइड की यानी साउथ साइड की, ये दे देगा, है ना। सपोज ये दे दी, गंगा नदी दे दी, ब्रह्मपुत्र दे दी, है ना, और एक यमुना कुछ मान लो, या सिंध दे दी जो ऊपर बहती है, और नीचे कुछ दे देगा जो नीचे बहती है ना, गोदावरी मान लो, या फिर गोदावरी मान लो, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र इधर बहती है। तो इसमें डिफरेंट कौन सा है, इसमें डिफरेंट ये वाला हो जाएगा। तो क्वेश्चन इस प्रकार से भी आ सकते हैं, तो आपको हर तरीके से रेडी रहना है। आपको दिख नहीं रहा होगा ना, हाँ अब देखो, मतलब ये नॉर्थ साइड से दे दिया, और एक है ना 3 तो नॉर्थ की, और ना और एक दक्षिण की, साउथ साइड की। तो इस प्रकार से क्वेश्चन आ सकता है कि इसमें डिफरेंट पूछ लिया, कौन सा डिफरेंट है, तो आपका फिर इसमें दक्षिण वाला ये हो जाएगा, गोदावरी रिवर हो जाएगी। तो आपको हर तरीके से प्रिपेयर रहना है, इस पर आते हैं 100% ऐसे क्वेश्चन आते हैं, है ना। तो आपको इस चीज के लिए भी ना प्रिपेयर रहना है पहले से। आगे बात सुनो, ऐसे क्वेश्चन रीजनिंग में आते हैं, वो ये देख लेना, है ना, बाल प्रभा बीमा, है ना, तुंगभद्रा, तुंग प्रभा, ये भी इंपॉर्टेंट है, इसको भी हाईलाइट मार्क करो, ये भी बहुत आप पूछा हुआ है। मुझे महाराष्ट्र, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश, इधर ये बहती है, ठीक है। ये इंग्लिश वाले स्टूडेंट पूरा इंग्लिश में देख लेना, ठीक है, मैं पूरा पीडीएफ टेलीग्राम पे डाल दूंगा। टेलीग्राम पे जो नहीं है वो आ जाओ गाइस, 1 नंबर आपको 100% आएगा। और रीजनिंग के अंदर आ गया तो 2 नंबर बहुत सीधा सीधा क्वेश्चन है, बहुत ईजी, आप रट लेना, मैं कह रहा हूँ। आगे अपन बात करते हैं अपनी, ये भी इंपॉर्टेंट है, कावेरी नदी, है ना, ये भी इंपॉर्टेंट है, तो ये भी देखो, कावेरी नदी, है ना, 760 किलोमीटर, 760 किलोमीटर की लंबी है। उद्गम कहाँ को होता है, केरकावा निकट के ब्रह्मगिरी से, है ना। सहायक नदी हेमावती से, लोक पावना, शिमला, भवानी इंपॉर्टेंट है। अमरावती बहुत इंपॉर्टेंट है, स्व नदी कर्नाटक और तमिलनाडु, कर्नाटक और तमिलनाडु बहती है। अमरावती इंपॉर्टेंट है, भवानी इंपॉर्टेंट है, तो ये हाईलाइट करो, ठीक है। ये भी पूछ सकता है कहाँ से निकलते हैं, तो आप इसको देख लेना, ठीक है ना। इंग्लिश वाली स्टूडेंट इंग्लिश के अंदर पूरा देख लेना, लिख लेना गाइस। अब अपन चलते हैं अपने आगे, इंपॉर्टेंट भारत के प्रमुख बांध एवं नदी परियोजना, यानी कि रिवर एंड डैम, है ना, इंडिया के। तो अपन अब इसके ऊपर बात करते हैं, इंपॉर्टेंट टॉपिक। तो गाइज अब इसके ऊपर भी क्वेश्चंस आने के बहुत ज्यादा चांस है, बहुत, मैं कह रहा हूँ 99.99% के ऊपर क्वेश्चन आने के चांसेस होते हैं, है ना। तो मैं इसके अंदर ना आपको 2-3 चीजें बताऊंगा, है ना, कि मतलब कौन सा नदी के ऊपर कौन सा परियोजना, है ना, कौन सा मतलब जो रिवर प्रोजेक्ट है वो चल रहा है ना, और वो कुछ किस स्टेट से है। क्वेश्चन कैसे आता है ना, कि कौन सी, ये गाइस ये भी है ना, इंग्लिश हिंदी दोनों के अंदर है, तो आप टेंशन मत लेना, ठीक है। मतलब इडुक्की डैम हो गया, है ना, ये कहाँ के अंदर है ना, और किस नदी पे बना हुआ है। वापिस सुनना, इडुक्की परियोजना, इडुक्की प्रोजेक्ट किस रिवर के ऊपर है और किस स्टेट के अंदर है। इस प्रकार की क्वेश्चन आता है, और 100% मान के चलो आता ही आता है। तो आप इसको भी है ना रट लेना। आगे बात सुने, मैं यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट लेके आया हूं, तो वो देखना, और आपको कुछ अलग चीजें बताऊंगा, है ना। जैसे इडुक्की डैम हो गया अपना ना, इडुक्की, तो ये परिहार नदी के ऊपर है, केरल के अंदर, परिहार के ऊपर, केरल के ऊपर है। तो ये इसको तो आप हाईलाइट करो, मैं यहाँ पे जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है उसको मैं हाईलाइट करूंगा, तो आप ना इसको हाईलाइट करो। अगली बात में, और इसकी मैं आपको एक खास बात बताऊंगा, अगर आप नोट्स बना रहे हो ना तो इसके ऊपर ये लिखना, ये है ना इडुक्की डैम, ये ओनली एक ही ऐसा डैम है जो आर्क डैम है। आर्क डैम समझ गए आप, इस प्रकार से डैम है, आर्क बना हुआ है, तो ये इंडिया के अंदर ओनली एक ही डैम है जो ये आर्क डैम है। तो इसको भी इंपॉर्टेंट कर लें, अभी आप लिख लेना, है ना। उकाई परियोजना, ये इंग्लिश में भी है गाइस, आगे लेके आए मैंने,
ताप्ती नदी के ऊपर है और अपने गुजरात के ऊपर है, गुजरात के अंदर, ठीक है। काकड़ा पारा इसके अंदर ये इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है, जो इंपॉर्टेंट है ना वो मैं हाईलाइट करता रहूंगा, तो अब लगा लेना। उकाई परियोजना ताप्ती नदी पे गुजरात के अंदर, काकड़ा पारा परियोजना ताप्ती नदी गुजरात के अंदर, ये भी ठीक है ना। कोल डैम ये भी इंपॉर्टेंट है, आप इसको भी हाईलाइट करो। कोल डैम सतलुज नदी पे है वो हिमाचल प्रदेश में। गंगा सागर ये भी इंपॉर्टेंट है, आप इसको भी करो, है ना। चंबल नदी पे है मध्य प्रदेश में। ये भी जुहार सागर परियोजना चंबल पे है, राजस्थान के अंदर है, ठीक है ना। और जायकवाड़ी परियोजना गोदावरी, है ना, महाराष्ट्र के अंदर, ये भी देख लेना। टिहरी बांध ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी देख लेना। टिहरी भागीरथी नदी, इसको तो आप डबल हाईलाइट करो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, भागीरथी नदी के ऊपर है और उत्तराखंड में है। तिलैया परियोजना बाराकार नदी झारखंड। गाइस अगर आपको विश्वास नहीं हो रहा ना, तो आप पीवाईक्यू उठा के देख लेना, इस प्रकार के क्वेश्चन सीधे सीधे पूछे जाते हैं, इसको टाइपिंग करने में बहुत वो टाइम लगा, तो आप ये देख लेना, ठीक है ना। तुलबुध परियोजना झेलम पे है ना, और जम्मू कश्मीर के ऊपर, ठीक है। फिर आगे बात करते हैं दुर्गापुर बैराज, ये भी इंपॉर्टेंट है, इसको भी हाईलाइट करो, ठीक है। पश्चिम बंगाल कोलकाता में दुर्गापुर बैराज परियोजना, दामोदर नदी पश्चिम बंगाल में, है ना। दुलहस्ती परियोजना चिनाब नदी पे और जम्मू कश्मीर के ऊपर, है ना। नागपुर शक्ति परियोजना कोराडी नदी महाराष्ट्र के ऊपर है। नागार्जुन सागर, इसको डबल हाईलाइट करो, नागार्जुन, ये बहुत बार पूछा हुआ क्वेश्चन है, नागार्जुन। नागार्जुन किस नदी के ऊपर है और आंध्र प्रदेश के अंदर है, ठीक है ना। नाथपत शाखी परियोजना सतलुज नदी हिमाचल प्रदेश में। पंचेल बांध दामोदर नदी, and और पोच बांध परियोजना महारथी कर्नाटक। जो मैंने इसके ऊपर हाईलाइट हाईलाइट मार्क किए हैं, तो आप उनको रट लेना, है ना, उनके हाईलाइट मार्क कर लेना, ठीक है। आगे अपन चलते हैं अपने फरक्का, है ना, योजना गंगा नदी पश्चिम बंगाल। अब देखो इसके बारे में तो आपको बताने की जरूरत है नहीं, क्योंकि आप एसएससी जेई के स्टूडेंट हो। फरक्का क्यों आपको पता है, ये प्रकार से एक डिपार्टमेंट भी है फरक्का, जो कोलकाता के अंदर है, पश्चिम बंगाल के अंदर। बट आप ये याद कर लो कि ये गंगा नदी के ऊपर बना हुआ है, तो ये देख लेना, ठीक है। बाण सागर ये भी इंपॉर्टेंट है ना, ये भी देख लेना। भाखड़ा नंगल, भाई साहब इतनी बार क्वेश्चन रिपीट हुआ है ना। भाखड़ा सतलुज नदी कहाँ पे है ना, हिमाचल प्रदेश के ऊपर है ना। भीमा परियोजना ये भी देख लेना, है ना। और माटर टेल परियोजना बेतवा नदी उत्तर प्रदेश पे है ना। रंजीत सागर बांध ये भी इंपॉर्टेंट है ना। राणा प्रताप सागर ये भी इंपॉर्टेंट है, इसको भी हाईलाइट मार करो। सतलुज इसको डबल हाईलाइट करो, है ना। चिनाब नदी भी है जम्मू कश्मीर के ऊपर। सरदार सरोवर ये भी हाईलाइट करो, है ना। नर्मदा नदी भी गुजरात के ऊपर है। हिडकल परियोजना, है ना, कर्नाटक, ये इंपॉर्टेंट है। अब जो इंग्लिश वाले स्टूडेंट है ना, ये पूरा इंग्लिश के अंदर लेके आए हुए हैं, ये पूरा देख ला। इडुक्की, उड़काई, ककरपाड़ा, कोल्डम, है ना, गंगा सागर, जोहा नदी, ये पूरा पीडीएफ है ना, ये इंग्लिश के अंदर आपको, ये पीडीएफ पूरा इंग्लिश के अंदर ना आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे पूरा ऐसे कैसे मिल जाएगा, तो वहां से पीडीएफ देख के आप ना पूरा कॉपी कर लेना, लिख लेना, नोट कर लेना गाइज, है ना। और जो मैंने हाईलाइट, क्योंकि अपना मेन एम हमेशा हाईलाइट का रहता है, जो इंपॉर्टेंट है ना उनके ऊपर रहता है। जो क्वेश्चन आए हुए हैं, जो किस कंसेप्ट आए हुए हैं, वो जो आने के चांसेस, अब जो मैंने इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट बता दिए, पूरा एनालाइज करके आया था मैं, तो आपको पूरा सब कुछ बता चुका हूँ, तो वो आप कर लेना, ठीक है। देखो ये पूरा सा, है ना, ऐसे कैसे, तो ये पूरा आप लिख लेना। तो गाइज ये वीडियो बहुत लंबी हो चुकी है ना। आप है ना ये वीडियो शेयर कर देना बहुत सारे स्टूडेंट के साथ में, हर स्टूडेंट 5-6 स्टूडेंट को शेयर कर देना, ठीक है। अब ये वीडियो, है ना, लेट नहीं करते हैं, तो अच्छी लगे तो लाइक कर देना, है ना। और सब आप अगर नए हो है ना चैनल को, तो सब्सक्राइब कर देना, है ना। और कमेंट कर देना अच्छे अच्छे। और अगर अभी तक आप टेलीग्राम पे नहीं आए हो, तो लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, वहाँ पे आ जाओ। मैं वहाँ पे बहुत सारी पीडीएफ भी शेयर करता हूँ, हर बुक्स की जो आपको पीडीएफ चाहिए, है ना, वो वहाँ पे मिल जाती है। वो अच्छे अच्छे वहाँ पे, है ना, क्वेश्चंस में मैं डालता रहता हूँ, है ना। तो ठीक है, थैंक यू गाइस।